जय श्री राम। आज का टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि हम स्टॉक का लिस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे हमारे पास जो स्कैनर है वो स्कैनर से तो हम लिस्ट कर सकते हैं, स्कैनर तो आप सभी को पता है। उसके अलावा भी कैसे किस तरीके से हम स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि हायर हाई बना रहा हो या ब्रेकआउट पे हो, वो शेयर्स को कैसे स्क्रीन करना है उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोला जाता है ना कि जो लाइफ टाइम हाई पे है, मतलब पिछला कोई भी लेवल है उससे हायर लेवल पे है, लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है, वो उसका हाई कितना जाएगा वो कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना ऊपर की ओर जाने में। ठीक है, जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो कहीं भी जा सकता है। तो आप लोग देखे होंगे जो शेयर 10 गुना 20 गुना होता है ना, वो शेयर इसी तरीके का शेयर होता है जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया होता है और वो ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर कितना जाएगा वो कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, तो हमको तो क्या है कि जैसे जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है उसमें क्या है, एक हाई बनाया, फिर मान लो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया तो हम फीब लेवल से देख सकते हैं कहाँ से सपोर्ट लिया है, तो उसके बाद फिर से उसको रिट्रेसमेंट डाल के हमको टारगेट मिल जाता है कि ऊपर की ओर कहाँ जाने वाला है। तो हायर हाई का फॉर्मेशन हमको पता है, तो जब गिरावट आएगा तो हमको किसी न किसी सपोर्ट लेवल के पास एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा जहाँ से हमको बाई कर लेना है, और उसके बाद फिर वो हाई की तरफ मूव कर चलाए। तो हमको हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है उसके लिए आज का रहेगा सेशन, और आज के सेशन में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग कैसे करना है। तो जो हमारा स्कैनर है पहले का, उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, जैसे RSI वाला हो गया, या फिर हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया मंथली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट स्टॉक हो गया जो R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर है, ये तो हमारे पास है ही। इसके अलावा हम और कैसे शेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें हम कैश मार्केट में बाई करते हैं। कोई शेयर को बाई करते हैं तब भी साल में डबल होता है, एक साल में भी डबल तिबल 4 गुना हो सकता है शेयर्स, है ना। तो वही शेयर्स एक साल में डबल तिबल 4 गुना होते हैं जो ब्रेकआउट पे हो लाइफ टाइम हाई के, है ना। जैसे आपने देखा होगा PFC इस साल के शुरुआत में या 6 मंथ बैक इसका जो शेयर प्राइस था 100 रुपीज़ के आसपास था, अभी वो उसका जो शेयर प्राइस है वो 450 के आसपास है, मतलब 400% का रिटर्न है एक साल में, कैश मार्केट में खरीद के भी किया जा सकता है। तो उस शेयर्स को या इस टाइप के जो शेयर्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसी के ऊपर आपका डिस्कशन रहेगा आज का। हम लोग को क्या है कि जैसे ऑप्शन में क्या है, हर कोई सफल नहीं हो सकता, मैं मुंह पे बोल सकता हूँ या प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ, ऑप्शन में हर कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आज का जो सेशन रहेगा ना, वो एक तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोग जिसको ऑप्शन सूट नहीं करना मत करो ना, कैश मार्केट में करो। इसीलिए आज का जो सेशन रहेगा वो ब्रेकआउट शेयर पे है। कैश में खरीदो, अगर आप 1 लाख रुपए को एक साल में 2 लाख भी कर ले रहे हो, एक साल में 100% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, तो भी वो बहुत बड़ी बात है ना। तो जिसको ऑप्शन सूट नहीं करता है उसको ऑप्शन में ट्रेड करने का जरूरत भी नहीं है। इसीलिए आज का जो सेशन है सर, केस मतलब स्टॉक में खरीदो वही केस। हाँ, वो भी साल में पैसा डबल कर देता है सर, वो भी डबल कर देता है। तो आज वही शेयर्स बताने वाला हूँ कि कैसे हम शेयर को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग ने देखा होगा कि गुजराती लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। ये कॉमन धारणा है ना, पूरे भारत में लोग बोलता है कि गुजराती लोग से अच्छा इन्वेस्टर कोई नहीं होता है है ना। तो गुजराती लोग सफल इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग हमेशा इक्विटी में या कैश मार्केट में ही बाइंग करते हैं, या इक्विटी या कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ के लोगों के रग रग में है कि भाई इन्वेस्टिंग तो हमको करना ही करना है ना। भले उसको नॉलेज हो ना हो, लेकिन वो शेयर खरीदना चालू कर देता है। गुजराती इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये क्या करते हैं, बल्क में बहुत सारा शेयर खरीद लेते हैं। जैसे उनको लगा कि कोई शेयर ब्रेकआउट पे है, और ब्रेकआउट पे है तो उसमें मान लो अगर उसकी कैपेसिटी है 50 लाख की, तो 50 लाख का शेयर खरीद के छोड़ देगा, वो देखेगा भी नहीं ऊपर नीचे क्या हो रहा है। उसको पता है कि ब्रेकआउट पे है, और ब्रेकआउट पे है तो वो ऊपर की ओर जाने ही वाला है, और एक साल में मेरा पैसा
हो सकता है डबल भी हो जाए, तिबल भी हो जाए, 4 गुना हो जाए, या फिर अगर नहीं भी होगा तो मुझे कहाँ पे निकलना है उसको पता होता है। तो वो कैश मार्केट में शेयर खरीदता है और शेयर खरीद के छोड़ देता है ना। इसीलिए गुजराती लोग ज़्यादा सफल है। दूसरे जगह में क्या है कि एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरे जगह मतलब अदर देन गुजरात हम बात करेंगे तो दूसरे जगह एक तो जानकारी का अभाव है, और जिनको आधा अधूरा नॉलेज है वो स्टॉक मार्केट के बारे में गलत ही बोलते हैं, क्योंकि उसको आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में करता है 15,000 रुपये लेके है ना। नॉलेज एक पैसे का नहीं है ना, जीरो। बट हाँ भाई, ऑप्शन खरीदा है, वो जीरो हो गया, अरे लॉस हो जाता है, भाग जाओ यहाँ से, बेकार है ना। जैसे मान लो एक नौकरी करता है, और नौकरी करने वाला आदमी, नौकरी जो मिलती है उसमें जैसे शुरुआत में कोई भी एक एवरेज सैलरी होता है, वो 40 से 50 हज़ार रुपये का शुरुआती सैलरी होता है। यार वो 40 से 50 हज़ार रुपये का शुरुआती सैलरी के लिए हम 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या जो भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद जब हम नौकरी लगते हैं तो जाके हमको 30-40 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। तो उसके लिए बरसों की तपस्या लगी होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आते ही बिना कुछ मेहनत करे वो सोचता है आज मैंने अकाउंट खोला, कल से मेरा कमाई चालू होना चाहिए। तो वो गलत भावना से अगर करेंगे तो स्टॉक मार्केट में सफलता कहाँ से मिलेगा। दिक्कत यही है ना कि लोग समझ नहीं पाता है कि यार कॉल और पुट या ऑप्शन ट्रेडिंग वो सबसे खतरनाक है। सफलता के मार्ग में अगर स्टॉक मार्केट में सफल होना है तो उस मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधक है, मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना कि उस मार्केट में, अगर मार्केट में सबसे बड़ी जो बाधा है वो कॉल पुट है। कॉल पुट से रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं ना, जैसे 20,000 लेके आए 2,000 बन गया तो भी उसको छोटा लगता है। उसको समझ ही नहीं है कि यार 20,000 लगा के 2,000 बना रहे हो, मतलब 20% एक दिन में बना रहे हो। आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो आप कितना पैसा बना पा रहे हो, है ना। आप अगर उसको कंटिन्यू 2 साल कर लिए तो आपके पास कितना बड़ा कैपिटल होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन लोग क्या है, 2,000 मान लो अगर 20,000 रुपये लगाया है और 2,000 बन गया तो वो चुप नहीं बैठता है, वो फिर से ट्रेडिंग करता है, 2,000 के जगह 5,000 प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है, और वो आखिरी में वो नेगेटिव में बंद होता है। मैं ये 10 साल यही किया हूँ। हर दिन मेरा प्रॉफिट होता था, सेकेंड हाफ में लॉस होता था। हर दिन प्रॉफिट, हर दिन सेकेंड हाफ में लॉस। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं था, नॉलेज भी बहुत बढ़िया था, साउंड नॉलेज था, सब कुछ सही था। लेकिन उस हकीकत को समझना है ना कि भाई रियलिस्टिक हो के आपका पैसा बनेगा। मुकेश अंबानी जी हैं, उनका साल का टारगेट कितना रहता है उनके कैपिटल पे। मुकेश अंबानी जी हो गए, उनका जो साल का टारगेट है वो 20% मैक्सिमम है ना। तो मैक्सिमम टारगेट साल का 20% है उनके कैपिटल पे। जब मुकेश अंबानी जैसा काबिल आदमी साल का 20% टारगेट रखा है तो आपके मेरे जैसा छोटा मोटा आदमी यार क्यों उल्टा सीधा टारगेट रखता है। अगर हम 2,000 रुपये भी पर डे बनाते हैं ना तो महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 40,000 है। वो 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको आप इन्वेस्टिंग में डालो ना हर महीने, 5 से 10 साल के अंदर आपके जीवन में अलग बदलाव आएगा। और जो लोग डायरेक्ट इक्विटी खरीदता है वो भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ऑप्शन में सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। 5,000 बन गए तो 10,000 बनाने जाते हैं, 10,000 बन गए तो 20,000 बनाने जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता था, बार बार हर बार यही गलती करता था कि एक दिन में 50,000 हो गया तो उस दिन भी मैं यही कोशिश करता था कि यार आज 60,000 बन जाए। इवन 10 लाख बन गए तो फिर भी नहीं रुकता था, 20 लाख बन जाए आज, है ना। तो जो गलती मैं किया हूँ वो गलत दिशा में है, वो आप लोग मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर सकते हो तो आपको रियलिस्टिक होना है। अगर 2,000 बन गया, मान लो अगर आप 1 लाख रुपया रखे हो, 2,000 बन गया एक दिन में, बंद कर दो टर्मिनल। 10 बजे अगर 10 बजे तक आपको प्रॉफिट बन जाता है, 10-11 बजे तक टर्मिनल बंद करना सीखो, वही एक सफलता का रास्ता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अदरवाइज आप कितने भी एक्सपर्ट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप दिन भर बैठोगे लॉस करने वाले हो आखिरी में। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा काबिल होना पड़ेगा। काबिलियत इसमें एक ही है कि आप अपने आप को कितना रोक पाते हो,
नॉलेज से मतलब नहीं है कि आपको कितना टेक्निकल नॉलेज है। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज वाला है ना, अगर दिन में 20 ट्रेड करेगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी आखिरी में लॉस में बंद करेगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो टेक्निकली साउंड बंदा है, वो भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में दिन भर बैठेगा तो आखिरी में वो लॉस करके जाएगा, है ना। जो प्रॉफिट होना है वो हो जाता है, पहले ही हो जाता है। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों को डिफाइन करना है। अगर जिसको 5,000 रुपये का प्रॉफिट अच्छा लगता है तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 5,000 लॉस हो गया तो भी बंद करके निकल लो, मत करो ट्रेड, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे। और इक्विटी कैश में कैसे हम शेयर्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, कौन से शेयर्स में हम पोजीशन बना सकते हैं, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या शेयर के इन्वेस्टमेंट से ही हमको आगे बढ़ा सकता है ना। उसके लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शेयर्स से भी अमीर बना जा सकता है, हड़बड़ी नहीं करना है। मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, लोग गलत फहमी में आते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आपने देखा होगा कि हर कोई अरे 20,000 लगाओ 50,000 कमाओ, यार वो आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं नहीं बना सकता, दूसरे लोग बना सकते होंगे तो पता नहीं, है ना। भगवान का आशीर्वाद होगा किसी के ऊपर तो तुक्का मारता होगा, जो भी करता होगा वो बन जाता होगा। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट फ्रॉम 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तुक्का किसी दिन लग गया कि आपने एक्सपायरी ट्रेड लिया है, 20,000 लगाया, वो 2 लाख हो गया, वो तुक्का है, कभी कभार हो जाता है। बट रेगुलरली या 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो होने वाला नहीं है। तो शेयर से शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, इसको आगे बढ़ें, है ना। जी सर। ठीक है, तो शेयर का शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करना है उसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और in.tradingview.com जैसे ट्रेडिंग व्यू का मेन पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट से स्क्रीनर, अब स्क्रीनर से जाएंगे हम स्टॉक स्क्रीनर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि 4,234 कंपनी इस लिस्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन हम 4,234 कंपनी को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे इसमें। तो फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्टेड आ रहा है, करंट ट्रेडिंग डे इसको हटा देना है, प्राइमरी लिस्टिंग इसको हटा देना है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है सेक्टर, तो सेक्टर में कोई भी सेक्टर हो सकता है, इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है। अब इधर राइट साइड में हमारा आ रहा है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, NSE इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना। BSE में कम ट्रेड होता है, NSE में ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वॉल्यूम के आइडेंटिफाई करने के लिए NSE बेस्ट है। अब इंडेक्स में, तो इंडेक्स में हम कोई भी एनी रख देते हैं, क्योंकि NSE और BSE 2 है तो दोनों इंडेक्स होगा। अब कंट्री में हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, है ना। हमारे देश का ही शेयर आना चाहिए, हमको दूसरे देश के शेयर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेक्निकल में आएंगे। अब टेक्निकल में आएंगे तो नीचे में यहाँ पे दिख रहा है न्यू ऑल टाइम हाई, तो हम न्यू ऑल टाइम हाई को सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, न्यू 52 वीक हाई, मतलब 1 साल के जो हाईएस्ट लेवल पे है वो शेयर। ये 2 हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 4,000 कंपनी में से बाकी सब कंपनी हट गई, 189 कंपनी आ गई आपके लिस्ट में, क्लियर है। अब ये जो 189 कंपनी है वो सब ब्रेकआउट पे है। अब इन कंपनी में हमको क्या देखना है, वॉल्यूम किसमें 1 लाख से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो लाइफ टाइम हाई पे है, उसमें वॉल्यूम होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है जिसमें वॉल्यूम नहीं होता लेकिन वो अपर सर्किट लगाता है, तो उस टाइप की कंपनी हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे, तो जो हायर वॉल्यूम वाला शेयर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा है 189 कंपनीज आ गया है ना। तो 189 कंपनीज आपके लिस्ट में आ गया है। अब इसमें आपको ये 1 घंटे का टाइम हर वीक देना पड़ेगा। 189 कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, आपका तो टाइम
हो गया ना भाई, आपको कितने देर लगा अभी 189 कंपनी शॉर्टलिस्ट करने में। हाँ, अब इन कंपनीज को वन बाय वन चेक करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो टाइम जैसे वीकली बेसिस पे आप देखते हो, तो जिस दिन आप लोग का ऑफ है या आप लोग के पास फ्री टाइम है, एक दिन का टाइम निकालना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा लगेगा उसको CPR सेटअप पे लगा के आपको चेक करना है। तो आधा कंपनी तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा यार इसमें हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको तो समझ में आ जाता है ना कंपनी क्या है ना। तो आधा कंपनी तो आपको वैसे ही देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही स्किप कर दोगे। और जो कंपनी आपको लग रहा है कि ढंग का कंपनी है, उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है ना। तो जैसे NHPC आ रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल है, तो NHPC है। तो जैसे मैं इसको चार्ट पे देखना चाहूँ NHPC, तो आपको दिख रहा है ये 1 डे का कैंडल स्टिक लगाया। अगर 1 डे की जगह 1 वीक भी लगाता हूँ या 1 मंथ लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ, आपको दिख रहा है ये लाइफ के हाईएस्ट लेवल पे है। आपको दिख रहा है इसका जो प्रीवियस हाई था वो 42 रुपये का था, और अभी जो हाई है वो 80 रुपीज़ है, और ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको ईयरली बेसिस पे। अगर इसको हम मंथली बेसिस पे देखें तो मंथली बेसिस पे भी अगर आप इसको ट्रैक कर लिए रहते पहले ही, तो ट्रेंड रिवर्सल CPR मंथली बेसिस पे कब बना है आप देख सकते हो। 15 नवंबर के आसपास में इसने ट्रेंड रिवर्सल CPR दिया है, लेवल था 53 रुपीज़। हमारा जो ट्रेंड रिवर्सल CPR है मंथली बेसिस पे, ट्रेंड रिवर्सल CPR के बेसिस पे अगर आप इसमें एंट्री किए रहते, अगर आपको इस कंपनी का नाम पता रहता, तो आपको ये 21 नवंबर 2023 को सिग्नल मिल गया था कि ऊपर जाने वाला है। और 21 नवंबर और अभी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दिसंबर और जनवरी 1.5 से 2 महीना हुआ है। तो ये 54 रुपीज़ का जो शेयर था वो कहाँ गया है अभी 84 रुपीज़। तो आपका कैपिटल कितने दिन में डबल हो जाता है? 2 महीने में। 2 महीने में अगर पैसा डबल हो रहा है तो इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। ये तो एग्जाम्पल है फर्स्ट कंपनी का, है ना। इसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल है सेकंड कंपनी, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 3-4 कंपनी आपको दिखा देता हूँ। इरकॉन ये जो लोग शेयर कैश में खरीदते हैं उनके लिए है, और जो लोग ऑप्शन में करते हैं उसको तो ध्यान में रखना है कि नॉन कंपनी होना चाहिए और पूरा CPR सेटअप फॉलो करना है। तो इरकॉन इंटरनेशनल का भी जो ब्रेकआउट था वो था 3 जनवरी को, 3 जनवरी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 15 दिन पहले का बात है। प्राइस था 187, अभी चल रहा है 267। कितना % रिटर्न हो गया? इसमें कहीं कोई डाउट कुछ नहीं। सीधा एक स्कैनर यूज़ करना है, इस स्कैनर से आपका पैसा साल में 4 गुना कर सकते हो आप। 4 गुना ना हो यार, डबल हो साल में भी डबल होगा। तो आप कंपाउंडिंग अगर इम्पैक्ट देखोगे ना, तो आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे जो आपने ड्रीम देखे होंगे। हायर हाई वही बनाता है जिसकी औकात होती है या कैपेसिटी होती है या टेक्निकली साउंड होता है, जो भी है, या लोगों को या बड़े प्लेयर्स को उसके ऊपर भरोसा है कि ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इसका जो बिजनेस है ग्रो करने वाला है, तभी उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, है ना। और बड़े प्लेयर्स जैसे 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो लगाया है उस कंपनी में, वो जल्दी से उसमें से हटने वाला नहीं है। वो अगर 5,000 करोड़ लगाया तो उसको चाहेगा कि वो 10,000 करोड़ हो तभी निकलूंगा मैं, है ना। तो वो हायर हाई इसीलिए जाता है। तो कई बार आप देखते होगे ना कि लोग बोलता है कि 1 साल में शेयर 5 गुना हो गया, वो इसी स्कैनर से मिल जाएगा आपको। 1 साल में जो शेयर का प्राइस 5 गुना 10 गुना होता है ना, वो इसी से मिलेगा। अब इसमें आपको अपना विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमको क्या देखना है, टेक्निकल एनालिसिस में हमको क्या देखना है, CPR सेटअप को फॉलो करना है। तो CPR को हिसाब से करोगे तो आपको राइट एंट्री और राइट एग्जिट दोनों मिलता रहेगा। बीच बीच में आप ट्रेड कर सकते हो, बाई सेल कर सकते हो। जैसे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, सेल कर दिया आपका टारगेट लेवल पे, फिर से अगर उसमें कंसोलिडेट हुआ तो फिर से एंट्री कर दिए, फिर वो हायर हाई बनाएगा। तो इसका जो पैटर्न रहता है वो हायर हाई का ही रहेगा, है ना। और जब उसका फेलियर होने लगेगा तो आपको एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल या कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न दिख जाएगा जहां पे आपको लगेगा कि अभी फिलहाल इससे निकलना ठीक है या प्रॉफिट बुक कर लो। वो हायर टाइम फ्रेम पे ही देखना है ना। इसमें क्या है, मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे करना। अगर आप इक्विटी या शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो,
एफेंडो में कर रहे हो तो फिर आप टाइम फ्रेम भले घटा सकते हो, राइट एंट्री पॉइंट के लिए 1 आवर का कैंडल यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको निश्चिंत होकर टेंशन फ्री अगर एंजॉय करना है प्रॉफिट को, या बिना रिस्क के, बिना लफड़े के, बिना दिमाग खराब किए अगर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, आप इसमें से शेयर शॉर्टलिस्ट कर लो और सीपीआर सेटअप से जस्ट वेरीफाई कर लो। अगर सीपीआर सेटअप में वेरीफाई करना है, हायर टाइम फ्रेम पे करना है, तो वीकली कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हो। तो वीकली कैंडल मतलब ईयरली सीपीआर। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे आपको दिख रहा है ना, असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है कंटिन्यू, यस सर। है ना, ऊपर जाने वाला है। ये कभी दिख रहा है क्या पीछे इसका कोई लेवल दिख रहा है? तो इसका अगर लेवल देखोगे तो जो ब्रेकआउट दिया था वो लेवल 54 है, और अभी कितना चल रहा है? 267। 54 कब था? ये है 17 अप्रैल 2023, 10 महीने हो गए। है ना, 10 महीने हो गए। और 10 महीने में ये 64 रुपीज़ का शेयर अभी कितना चल रहा है? 270, 4.5 गुना हो गया। 450% का प्रॉफिट है, कम है क्या एक साल में? नहीं सर। है ना। तो जो लोग मतलब जिनका शेड्यूल टाइट है, जिनका शेड्यूल बिजी है, वो लोग इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और मार्केट गिरता मार्केट रहे, बढ़ता मार्केट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो शेयर्स आता है, अगर वो आपके सीपीआर सेटअप के साथ आपका मैच कर रहा है, आप आंख बंद करके बाई करो और छोड़ दो। जी सर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट से या इक्विटी ट्रेडिंग से भी अमीर बना जा सकता है। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, सीपीआर सेटअप के साथ वेरीफाई करते हुए आपको साल के आखिरी में प्रॉफिट ही दिखेगा। ऑप्शन में मैं गारंटी नहीं देता कि ऑप्शन में हर कोई प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि वो पूरा माइंडसेट का खेल है। लेकिन इक्विटी स्टॉक में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सीपीआर सेटअप के साथ मर्ज करते हो, 100% प्रॉफिटेबल ही रहोगे। साल के आखिरी में आपको ग्रीन ही दिखेगा आपका जो बैंक बैलेंस है। और अमीर बनने का रास्ता भी ये एकदम आसान रास्ता है और सुरक्षित रास्ता है ना। मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ। मैं जब तक कि लोगों को लुभावन वाली बात नहीं बोलूँगा एफएंडो करने के लिए, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं आप लोग को, भले मेरा नुकसान हो, भले जो भी हो, लेकिन मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ, इससे भी अमीर बना जा सकता है। और ज़्यादा फास्ट बनोगे एफएंडो वालों से, है ना। क्योंकि कैश मार्केट में ट्रेडिंग करने बोलोगे ना, तो आधे लोग वैसे ही गाली दे के भागता है क्योंकि उनको तो आदत है ना। वो दूसरे लोग जो झूठ बोलने वाले हैं, 20 का 2 लाख एक महीने में करते हैं ना, तो उनको फॉलो करते हैं। और जब पूरी बर्बाद हो जाते हैं तब इधर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग का भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरे तरफ से जो एक्सप्लेन करना था, स्कैनर कैसे बनाना है या स्कैनर को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, और उसको 1-8 घंटे का टाइम देके 1 बाय 1 कंपनी चेक करो। इक्विटी से भी अमीर बना जा सकता है और फास्ट बनोगे ऑप्शन वालों से। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट की कंप्लीट लर्निंग चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर में आस्क दिनेश कुमार के नाम से है। इसमें अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना हो जाए। सी यू इन द कोर्स। थैंक यू। For complete learning, you can join our masterclass, link in the description below.